हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक है वर्कशीट नंबर 32 क्लास 9th। आज का नया चैप्टर इन्होंने शुरू करा है, नया टॉपिक शुरू करा है, प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता। देखो, वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें प्रायिकता क्या होती है, उसमें जो यूज होने वाली टर्म्स हैं वो क्या होती हैं, वो सारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद मैं आपको ये वर्कशीट कराऊंगा, अन्यथा आपको ये वर्कशीट समझ में नहीं आने वाली। 10-15 मिनट का वो वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखो, उससे आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनके टर्म्स बताऊंगा जो जो यूज होने वाले इसमें हैं। आइए देखते हैं हम वीडियो। क्या है प्रोबेबिलिटी, हिंदी में बोलेंगे तो प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है हमारी? देखो, प्रोबेबिलिटी वर्ड तो तुमने कम पढ़ा होगा, कम सुनने में आता होगा, लेकिन चांसेस तुमने बहुत सुना होगा। चांसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? संभावना। हम अक्सर आपस में बातें करते रहते हैं, यार मेरे 90% आने के चांसेस इतने हैं, है ना, करते हैं ना दोस्त आपस में बात। या जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, देखो जो समाचारों में वेदर रिपोर्ट देते हैं वो तो इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से देते हैं, ठीक है, उनसे जो कैलकुलेशन आती है वो तो उसकी हेल्प से देते हैं, लेकिन वो भी 100% श्योरिटी नहीं देते कि वो कहते हैं कल भारी बारिश होने की संभावना, दिल्ली में इस तारीख और इस तारीख को भारी बारिश होने की संभावना। और भारी बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है, दोनों ही। लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो बादल वगैरह देख के बताते हैं कि बारिश होगी, इतने % चांसेस है बारिश होने के या नहीं। वो बादलों को पहचान लेते हैं, बारिश वाले बादल हमारे कौन से होते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं संभावना। और जैसे मैच होता है, अब मैच में कोई प्लेयर जम गए, ठीक है, तो लगता है कि हाँ जी इन बच्चे अच्छे स्कोर कर रहे हैं, भाई इस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। एकदम से आउट हो जाते हैं, एकदम से पासा पलट जाता है कि भाई वो चांसेस जो ज़्यादा थे वो कम होते चले जाते हैं। या हम बात कर रहे हैं क्या, तो भाई विराट कोहली शतक मारेगा, इसके चांसेस कितने हैं। तो ये हम आपस में एक आइडिया लगाते हैं किसी चीज़ के होने या ना होने की, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपस में बातें करते रहते हैं, खूब बातें करते हैं, और इसी से रिलेटेड है हमारा प्रोबेबिलिटी कुछ नया नहीं है, इसको हम डेली लाइफ में करते रहते हैं। डेली लाइफ के अभी जब एग्जाम्पल्स आते रहेंगे तो तुम्हें पता चलेगा ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग। प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम हम चांसेस कह सकते हैं, जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं। और साइंस ऑफ चांसेस, जो विज्ञान है, इन संभावनाओं का जो विज्ञान है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आया समझ में? अब प्रोबेबिलिटी जो चांसेस है ये कहाँ से उदय हुई? गैम्बलिंग से, जुए से, ठीक है ना। अब जुआ तो पहले भी खेलते थे लोग, अब लोगों ने तरीके निकाले कि भाई कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए कि ज़्यादातर मैं ही जीतूँ या हमेशा मैं ही जीतूँ, ठीक है, नए नए तरीके। तो उसी से इसका उदय हुआ प्रोबेबिलिटी का या चांसेस का। अब इसमें क्या होता है, ये जो चांसेस हैं यानी किसी चीज़ के होने ना होने की, यानी श्योरिटी की या अनश्योरिटी की, इसका मेजरमेंट मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करना, डेट इज प्रोबेबिलिटी। ये जो हम संभावनाएं करते हैं ना कि भाई बारिश के 90% चांसेस हैं, ठीक है, बारिश ना होने के 10% चांसेस है। 90% का मतलब क्या हो गया? 90/100 यानी 9/10। तो उस चांसेस को मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करना, वही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक। अब देखो, इसमें जो जो टर्म्स हमारी यूज होती हैं, इसे करने से पहले हम उसको करेंगे। सबसे पहले देखो, तुमने साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, उनको हम डिस्क्रिमिनेंट एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट जैसे अगर लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो क्या होगा? रेड। उसका रिजल्ट तुम्हारे को क्लियर है, फिक्स रिजल्ट है उसका कि एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? रेड, और बेस में डालेंगे तो क्या होगा? ब्लू। फिक्स है उसका रिजल्ट, हमेशा यही होना है। तुम उस एक्सपेरिमेंट को इंडिया में कर लो, रसिया में कर लो, इंग्लैंड में कर लो, अमेरिका में कर लो, या किसी दूसरे ग्रह पर कर लो, चांद वगैरह उस पर जाके, वीनस या जो भी मंगल ग्रह, कहीं भी जाके कर लो, वो भैया उसे रेड ही करेगा। तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंट या डिस्क्रिमिनेंट एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो यहां यूज होगा हमारा, वो होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, ठीक है, यानी उसका रिजल्ट हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, उसके एक से ज्यादा रिजल्ट होते हैं। जैसे उसका तो रिजल्ट एक ही था कि भाई एसिड में डुबोएंगे तो रेड आना ही आना है, एक ही रिजल्ट है, दूसरा कोई रिजल्ट उसका पॉसिबल नहीं है किसी भी कीमत पर और किसी भी कंडीशन में। रैंडम एक्सपेरिमेंट में
एक से ज़्यादा रिजल्ट हमारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कॉइन को उछाला, ठीक है, कॉइन को उछालोगे क्या आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब हमेशा हेड नहीं आ सकता और हमेशा टेल नहीं आ सकता। फिल्मों में आ जाते हैं और सिक्का भी खड़ा कर देते हैं, दोनों तरफ हेड होते हैं, दोनों तरफ टेल होते हैं। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं जी खड़ा हो गया, तो ये बेवकूफ़ी के क्वेश्चन मत सोचा करो, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लगाया करो। तो अगर हमने कॉइन उछाला तो उसके कितने रिजल्ट हैं, हेड या टेल। हमेशा हेड नहीं आ सकता और हमेशा टेल नहीं आ सकता। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे जो लूडो खेलने वाली जो डाइस है उसको उछालोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो उसके भी रिजल्ट एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं ये, इनको हम बोलते हैं आउटकम। ये जो रिजल्ट आया है ये एक आउटकम है, ये दूसरा आउटकम है, इसके कितने आउटकम है, 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। तो यही जो नंबर निकल के आ रहे हैं इनको बोलेंगे आउटकम। और ये जो हम कर रहे हैं यानी डाइस को हमने फेंका वो है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या हमेशा 6 आ सकता है, नो, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता। जब तक उसमें सारी तरफ 6 ना हो तो आ ही नहीं सकता। तो इसके एक रिजल्ट ना होकर यानी एक आउटकम ना होकर कुछ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। अब बनता है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कुछ भी नहीं है, ये जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं इनको कलेक्ट कर लो। जैसे HOT आया, इसको कलेक्ट कर लो, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। इसको कलेक्ट कर लो, ये क्या आया, हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम हैं उन सबको कलेक्ट करके एक सेट बना लो, वो हमारा सैंपल स्पेस होता है। इसके बाद आता है भाई इवेंट। इवेंट को हम क्या बोलेंगे, घटना। ये सबसे जरूरी है। हमारे पास दो ही चीज जरूरी है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या है, जो भी वहां पर एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है उसके कितने पॉसिबल आउटकम है वो हमें सैंपल स्पेस से पता चलता है, या रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी है। और एक होता है घटना, एक ये वैल्यू पता होनी चाहिए, एक ये वैल्यू, बस इन दोनों का पता होना चाहिए और हम प्रोबेबिलिटी देखो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इवेंट क्या होती है, इवेंट क्या है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम एक कंडीशन लगा देते हैं। जैसे हमने डाइस फेंकी, वो तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हमने कंडीशन लगा दी कि 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो 3 से बड़ा अगर नंबर आना चाहिए तो कौन कौन से नंबर आने चाहिए, 4 5 और 6। तो इसके अंदर कितनी वैल्यू आ गई, 3, क्योंकि हमने इवेंट क्या माना है, 3 से बड़ा नंबर। एक हमने कंडीशन इसमें लगा दी है कि 4 5 6। तो देखो, एक तो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो कहां से निकल के आते हैं, सैंपल स्पेस से। हमने डाइस फेंकी, 6 कुछ भी आ सकते हैं। एक होता है इवेंट, हमने इवेंट क्या ले लिया कि भाई 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो इसमें कितने आए, तो ये हमेशा इससे छोटा ही होता है, या इस पे इक्वल हो सकता है, या हो सकता है इसमें एक भी वैल्यू ना आए। कैसे, अब इवेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है अनश्योर इवेंट। श्योर इवेंट जो होना ही होना है, जैसे इसी में मैं कंडीशन लगा देता हूं कि अगर हम डाई फेंकते हैं तो 7 से छोटा नंबर आना चाहिए भाई। अब कुछ भी फेंक लो, 1 से 6 तक ही आएगा, तो 7 से छोटा ही हुआ तो हो गया वो श्योर इवेंट, ठीक है, कि भाई 7 से छोटा ही नंबर आना चाहिए, तो ये हमारा श्योर इवेंट। और जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, ओके, क्योंकि उसमें सारे वैल्यू, देखो यहाँ पर भी सारी वैल्यू, ये अगर मैं कहूँ 7 से छोटा नंबर तो क्या वैल्यू जाएंगी इसमें, सारी आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6। तो अगर सैंपल स्पेस की सारी वैल्यूज इवेंट के अंदर आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। एक होता है अनश्योर, यानी होएगा ही नहीं, जिसके प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस होते हैं, 100% की होना ही नहीं है। जैसे गेटिंग इन, हमने एक डाई फेंकी, गेटिंग ए नंबर मोर देन 6 आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अनश्योर का, या इसको हम दूसरा नाम देखते हैं पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा वर्ड आएगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट यानी जो पॉसिबल ही नहीं है, जो इवेंट हमारा पॉसिबल ही नहीं है वो इवेंट इम्पॉसिबल होता है। जैसे गेटिंग ए नंबर मोर देन 6 नॉट पॉसिबल, और तो इसमें क्या आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, और कुछ भी नहीं आएगी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास निकल के आता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0 आ रही है,
और पॉसिबल इवेंट यानी जिसमें 100% वैल्यू जो हमारी आ जाए सैंपल स्पेस की इवेंट के अंदर उसकी 1। तो इससे हमारे पास निकल के आता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगी। ओके, जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम P से डिनोट करेंगे, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। 0 किसकी होगी? इम्पॉसिबल इवेंट की। 1 किसकी होगी? श्योर इवेंट की, जो होना ही होना है। बाकी इवेंट बीच के होते हैं जिसमें हम कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से। अब मान लो कोई भी एक इवेंट ए है, भाई दोनों ही बात है, या तो ये होगा या ये नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी होने की, और नहीं होगा तो उसको हम ए बार, ए डैश या ए सी, किसी से भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस इवेंट को। ठीक है, या तो वो होगा या वो नहीं होगा। और अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर दें तो ये वैल्यू हमेशा हमारी 1 आती है। इस फार्मूले को भी आप याद रखना। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के फार्मूले पर। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या बना? हमने सैंपल स्पेस निकाला, सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाते हैं। जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी हम कर रहे हैं उसके सारे के सारे आउटकम्स किस में आ जाते हैं? सैंपल स्पेस में। तो वो बड़ी वैल्यू वो हमेशा नीचे रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारा डिनोमिनेटर, क्योंकि ये इसमें सारे पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। और ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, FAB का मतलब फेवरेबल। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी? मान लो कोई घटना A है तो यहां पर A लिख देंगे, E है तो E लिख देंगे, B है तो B लिख देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ए कोई घटना है। और ये जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ना, ये फेवरेबल का मतलब जो ए को फेवर कर रहे हैं, सिर्फ वो आएंगे यहाँ पर। जैसे मैंने डाइस वाला बना के दिखाया था, डाइस को अगर हमने फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बनते हैं? 6। फिर मैंने तुम्हें बताया गेटिंग ए नंबर मोर देन 3, 4, 5, 6 आए उसके अंदर, तो उसमें कितने बने? 3। तो 3/6 यानी 1/2। तो इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इवेंट की। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में सब कुछ हो गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इवेंट के बारे में बता देता हूं कि किस किस टाइप के इवेंट हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। देखो मान लो कॉइन है, 1 कॉइन, अगर हम इसको उछालेंगे तो क्या आएंगे पॉसिबल आउटकम्स? या तो H या T। तो कितने आउटकम्स पॉसिबल है? मैक्सिमम 2। अगर मैं 2 कॉइन ले लूं तब हो सकता है दोनों कॉइन पर HH आ जाए, दोनों पे हेड आ सकता है। हो सकता है पहले पे H आ जाए, दूसरे पे T आ जाए। हो सकता है पहले पे T आ जाए, दूसरे पे H आए, या दोनों पर T आ जाए। तो देखो कितने केसेस बने? 4 बन गए। कैसे बने? अगर एक का तुम्हें पता है ना तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 2। एक कॉइन के 2, 2 कॉइन, एक डाइस, तो क्या पॉसिबल है? ठीक है, बस यही पॉसिबल है। कितने आउटकम हो गए पॉसिबल? 6। और अगर 2 डाइस होते, जैसे एक कॉइन के 2 थे तो 2 कॉइन के क्या निकाले? 2 × 2। ऐसी 2 डाइस के क्या निकलेंगे? 6 × 6 यानी 36। कैसे निकलेंगे 36? हो सकता है पहली डाई पर 1, दूसरी पर भी 1, 1 2 1 3, पहली पर 1 ही रहेगा, बाकी करते चले जाओ। 4 1 5 1 6। ठीक है, तो इस टाइप के पॉसिबल हो गए। ऐसे ही अगर पहली पे 2 आए तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 6 आ गए। तो ऐसे ही हम सारे निकालते चले जाएंगे और टोटल केस ये बन जाएंगे 36। ठीक है, अब कुछ सैंपल स्पेस ऐसे भी दे देंगे, कह देगा कि एक हमारे पास 1 से लेकर 20 नंबर तक के कार्ड हैं, हर कार्ड पर एक एक काउंटिंग लिखी हुई है, 1 2 3, एक कार्ड पर एक काउंटिंग लिखी हुई है, उसमें से कोई एक कार्ड निकाल लो। तो वो भी क्या एक तरीके से डाइस ही तो हो गई वो। भाई डाइस पे 6 से ज़्यादा नंबर नहीं होते। अगर डाई पे हम ऐसा बना दें कि 20 नंबर आ जाएं और डाई को लुढ़काएं तो 1 से लेकर 20 तक कुछ भी आ सकता है। इसी टाइप से जब 1 से लेकर 20 कार्ड हैं, हमने बिना देखे उसमें से एक कार्ड निकाल लिया, तो 1 2
3 एंड सो ऑन 20 तक कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 20, क्योंकि उन 20 में से कुछ भी आ सकता है। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालना जरूर सीख लो, क्योंकि इवेंट जो होता है वो तो इससे छोटा ही होगा, वो कुछ ना कुछ कंडीशन, इसी में कुछ ना कुछ कंडीशन लगा देते हैं तो उसी से निकल के आता है। ठीक है, अब आता है एक कार्ड्स के ऊपर। कार्ड्स जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश बोलते हैं हम जिनको, कितने होते हैं वो 52 होते हैं। इसको ध्यान से समझ लो। अब 52 को हम कैसे डिवाइड कर देते हैं 26 और 26। कैसे करा हमने ये, रेड एंड ब्लैक ऐसे होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। चलो भी इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब रेड में कौन कौन से होते हैं, एक तो हार्ट वाला जिसको हम पान बोलते हैं, कैसा होता है वो, ऐसी शेप होती है ना। एक होता है डायमंड जिसको हिंदी में ईंट बोलते हैं, वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा ऐसे बना हुआ होगा, ये शेप होती है, ये दोनों रेड होते हैं। एक होता है स्पेड, स्पेड नहीं सॉरी हाँ स्पेड होता है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हुकुम। वो कैसा बना होता है, एक जैसे लीफ होती है ना इस टाइप का, इसको उल्टा सीधा कैसे भी कर लो। एक होता है क्लब, क्लब हिंदी में बोलेंगे उसको हम चिड़ी, वो इस टाइप का होता है। ताश तो मुझे लगता है सभी बच्चों ने देख रखे होंगे, लेकिन उनको प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं, ये आज तुम्हें पता चल रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ताश से भी रिलेटेड है। अब देखो ये भी कैसे होते हैं, 13, ये भी 13, सब 13 13 होते हैं ना। इसमें भी एक किंग होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, यानी हर तरह के 4 4 पत्ते होते हैं 1 से 13 तक। 4 इक्के, 4 दुग्गी, 4 3, 4 चौगी, इसी टाइप से होते हैं। तो क्वीन भी सब में होती है और जैक ये भी सब में होता है, और एसिस, एसिस यानी इक्के। तो देखो यहां से हमें पता चल रहा है हर तरह के पत्ते 2 रेड होते हैं और 2 ही क्या होते हैं हमारे पास, ब्लैक। किंग भी 2 ब्लैक 2 रेड, क्वीन भी ऐसे ही। तो हर तरह के पत्ते हमारे पास 4 होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमने एक ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला, तो अब 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से तुमने बिना देखे एक पत्ता निकाल लिया, कितने निकलेंगे, कितने चांसेस हो गए 52। उन 52 में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वहां पे कितने बन गए 52। बाकी इवेंट तो जो भी कंडीशन लगा के दे रहा होगा वो हम एग्जाम्पल में हम उसको कर। हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या होती है प्रायिकता, उसका फार्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो जैसा कि फार्मूला यहाँ पर हमारे को दे भी रखा है। क्या फार्मूला है हमारे पास, घटना के पक्ष में परिणाम बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस किसके, घटना के फेवरेबल, और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसमें कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, या इसको कुल संभावित परिणाम या टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी हम लिख सकते हैं। अब देखो नीचे दे रखा है, आइए अब समझते हैं सम संभावित परिणाम, या इंग्लिश में बोले तो इक्वली लाइकली इवेंट। अब इक्वली लाइकली इवेंट हमारे क्या होते हैं, देखो ये होते हैं कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हम कॉइन ही उछाल रहे हैं, तो कॉइन उछालने के बाद क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। देखो साइड में तुम्हारे को दिखा भी रखा है हेड और टेल, तो दोनों के आने की संभावना बिल्कुल बराबर है। इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, यानी जो भी उसके रिजल्ट आने हैं उनके सबके आने के चांसेस बिल्कुल बराबर हैं। जैसे हेड आने के और टेल आने के परिणाम बिल्कुल बराबर हैं। तो देखो यहाँ पर प्रायिकता भी निकाल ली है कि हेड आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि टोटल कुल संभावित परिणाम 2 हैं, और हेड कितनी बार आ रहा है 1 बार। ऐसे ही टेल आने की यानी चिताने की, उसकी भी 1/2 है। इसी तरीके से अगर हम देखो ये आता है नीचे कि अगर हम डाइस फेंकें तो डाइस के कितने संभावित परिणाम होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, कुल संभावित परिणाम
6 और 6 के 6 के आने की बराबर चांसेस हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 इनके आने के चांसेस बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, कुछ भी हम आ सकता है। तो यही हमारे इक्वली लाइकली इवेंट या समसंभावित परिणाम। तो इसी प्रकार से अब जैसा कह रहा है परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या क्या फार्मूला है, घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम यहाँ पर कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक, यानी 6, और घटना के पक्ष में कितना है, घटना क्या है, 2 प्राप्त करना। तो घटना के पक्ष में क्या आया, एक ही परिणाम है खाली 2, तो 1/6। ऐसे ही 3 की भी निकालेंगे तो भी 1/6, 4 की निकालेंगे वो भी 1/, यानी किसी की भी आप निकाल लो 1 से 6 तक, सबकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी 1/6 ही हमारी आने वाली हैं। अब कहता क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं, ये तीसरा वाला जो दे रखा है, यस, 1 से लेकर 6 तक हर नंबर के आने के चांसेस बिल्कुल हमारे बराबर बराबर हैं। तो चलिए अब फिर कहता क्या आप बता सकते हैं। अब ये देखिए, एक थैले में 4 लाल गेंद हैं और 2 पीली गेंद हैं, ठीक है, कितनी है, ये रहा, एक थैले में 4 लाल गेंद हैं और 2 हमारी पीली गेंदें हैं। अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा, टोटल गेंद कितनी हो गई, 6, और सारी गेंदों का साइज बिल्कुल इक्वल है। इसको हमने थैले में बंद कर दिया, थैले में बिना देखे हमें एक गेंद निकालनी है। कहता है एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पहले तो कुल संभावित परिणाम, कुल गेंद कितनी है, 6, 6 की 6 में से कोई सी भी गेंद आ सकती है हमारे पास, तो कुल संभावित परिणाम हो गए 6। लेकिन घटना क्या है, लाल गेंद निकालनी, इवेंट क्या है हमारा, लाल गेंद को निकालना। अब लाल गेंद कितनी है, 4, उन 4 में से कोई सी भी आ सकती है, तो घटना के पक्ष में परिणाम कितने हो गए, 4, तो प्रायिकता क्या होगी, 4/6, घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो 4/6 को तुम थोड़ा सा काट लोगे 2 से, 2/3 आ जाएगा। कहता पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, इसी प्रकार हम पीली गेंद की निकाल सकते हैं। पीली गेंद कितनी है, 2, दोनों में से कोई सी भी आ सकती है, 2/6, क्योंकि कुल संभावित परिणाम तो 6 ही रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होते किसी क्वेश्चन में। अब कहता है क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित है, हाँ, क्योंकि सभी गेंदों का साइज बिल्कुल बराबर है, ठीक है। क्या भी लिखा है, ये गेंद रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं, तो साइज एक जैसा है तो उनके बाहर आने की यानी कि उनके सिलेक्ट होने की चांसेस भी बिल्कुल ही इक्वली लाइकली ही हैं। अगर एक छोटी बड़ी होती फिर गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये प्रायिकता निकाल सकते हैं, इनको इक्वली लाइकली इवेंट बता सकते हैं कि हैं या नहीं। अब चलो नीचे आ गए अभ्यास प्रश्न, जो कि हमें अपने आप करने होते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहले 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले सभी परिणामों को लिखो। सिर्फ परिणाम लिखने हैं हमें, जो हमने वीडियो में करके दिखाया आपको कि एक कॉइन उछालते हैं तो क्या क्या संभावित परिणाम होते हैं, वो सैंपल स्पेस के रूप में बताया था। 2 कॉइन उछालते हैं तो क्या होता है, 1 डाइस उछालते हैं तो क्या होता है, 2 डाइस उछालते हैं तो कैसे कैसे परिणाम आते हैं, वो अपना आप करोगे। आगे कहता है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी एक पर्ची पर एक, जैसे किसी एक पर्ची पर 1 दिया, एक पे 2 लिख दिया, एक पे 3 लिख दिया, ऐसे ही 10 तक पर्चियां बनाई हुई हैं। बक्से में पर्चियों को डाल दिया हमने अच्छे से मिलाकर, यानी मिक्स कर दिया उनको, अब हमें नहीं पता कौन सी कहाँ है, और उनमें से एक पर्ची निकाली जाती है बिना देखे। तो कुल संभावित परिणाम क्या हो गए, 6, क्योंकि सारी पर्चियाँ, सॉरी 6 नहीं 10, क्योंकि 1 से 10 तक नंबर हैं इस पर, क्योंकि सारी पर्चियाँ एक जैसी हैं तो 10 पर्चियों में से कोई सी भी आ सकती है, क्योंकि हमने उनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो कुल संभावित परिणाम यहाँ हो गए 10। अब कहता संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, ये है हमारी घटना, ठीक है। अब अंदर ऐसी पर्ची कितनी है जिन पर 5 लिखा हुआ है, सिर्फ 1 है, तो घटना के पक्ष में परिणाम कितने हो गए, 1। अब प्रायिकता आप निकाल लोगे 1/10। आगे कैसा, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, 6 यानी गेटिंग ए नंबर लार्जर देन 6। तो कुल संभावित परिणाम तो देखो 10 ही रहने, एक क्वेश्चन में संभावित परिणाम कभी नहीं बदलते, क्योंकि एक ही प्रयोग या एक्सपेरिमेंट उसमें दे रखा होता है। तो संभावित परिणाम किसी भी क्वेश्चन में हमेशा सेम ही रहेंगे, और पहली लाइन से ही हमें पता चल जाता है कि कुल संभावित परिणाम इसमें कितने होने वाले हैं। अब देखो घटना क्या है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है हमारे पास पर्चियों में, 7, 8, 9 और 10। तो कितने परिणाम हो गए घटना के पक्ष में, 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/10, ठीक है बेटा।
तो उम्मीद करता हूँ अब आपको प्रायिकता निकालनी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आगे वर्कशीट करेंगे हम, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, हर वर्कशीट की तरह मैं एक ही बात आपको बोलता हूँ, ये जो अभ्यास प्रश्न आपको दिए हुए हैं इनको अपनी कॉपी में करो, उनकी फ़ोटो को खींचो और जल्द से जल्द अपने टीचर को भेजो। धन्यवाद।